इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये फैसला 2018 में काबीना में कर दिया गया, इसमें कोई काबीना के फैसले की जरूरत नहीं है। काबीना का फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये डीरेगुलेटेड है। सिर्फ उसकी तारीख का तयन जो है वो उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए इस निज़ाम को अपनाने के लिए, तो हमें 4-6 महीने दे दें, उसके बाद हम इसका तयन कर देंगे। लेकिन आज 8 साल गुजरने के बाद तयन नहीं हो सका। ये जो प्राइसिंग हमारी पीएसओ के शिप्स पर है, ये उस जमाने में थी जब एक ही मुल्क में ओएमसी बॉर्डर थी। अब कंपटीशन का माहौल है, इसको ओपन अप कर दें, डीरेगुलेट कर दें, इस माहौल को आज ही कर दें, आपको इसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये सारी मार्केट जो है ये ठीक हो जाएगी। उसमें ना मुजाहिद साहब को समरी रिएक्ट करनी पड़ेगी, ना तकलीफ उठानी पड़ेगी रात के देने में 80 रुपए कम करने के लिए। जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी, कीमत ऊपर जाएगी, कीमत कम होगी, नीचे आ जाएगी, कंपटीशन होगा, मार्केट सीधी रहेगी। कोई ये खतरा नहीं है कि कोई ज्यादा पैसे बना ले। पैसे अगर बने हैं तो जो पहली प्राइस इंक्रीज हुई थी उसके अंदर बने, जिसके बाद बाहर उस दिन मौजूद था उसने अरबों रुपए बनाए। कीमत पाकिस्तान के अवाम ने अदा की। हमें कहा जाता है कि वहां पर होल्डिंग हो जाती है, भाई होल्डिंग आप हुकूमत है, उसको आप काउंटर कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ कीमतें बढ़ा दें। ये वो खामियां हैं जिसका इजहार करना बड़ा जरूरी है। समझने की जरूरत है कि मुल्क में आज मसला क्या है, उसकी हल क्या है, ताकि ये मसाइल रहेंगे। जंग कब तक चलती है, जंग के बाद क्या असरात होंगे, ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम होता है कि इन पर नजर रखे, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाए। ये दो बातें मैं जरूर करना चाहता हूँ। एक, पेट्रोलियम प्राइसिंग को डीरेगुलेट करें, हुकूमत के बस की बात नहीं। और दूसरा, ईवी पर तवज्जो दें, खासतौर पर मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ती जा रही है और इसके अंदर अब कुछ ईवी आया, लेकिन ईवी को इंसेंटिवाइज करेंगे तो आपका काम चलेगा। फिर आपको कानून के तहत यही इलाके में, शहरी इलाके में कम अज कम आपको जो प्राइसिंग है उसको जो ईवी मोटरसाइकिल उसको लाजमी करना पड़ेगा। फिर जाकर ये $6 अरब का बोझ कुछ न कुछ कम होना शुरू होगा। दुनिया ने किया, चीन की मिसाल आपके सामने। इसके अलावा मैं दो बातें और करना चाहता हूं। एक, सोलर के हवाले से पाकिस्तान में सोलर का एक इनकलाब आया, दुनिया ने इसको माना। मुझे कल एक डेलीगेट थे जो ब्राजील में जो कॉप हुई थी, इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर गए थे। उन्होंने कहा वहां पर एक हिंदुस्तानी डेलीगेट ने, हिंदुस्तान का रहने वाला था, उसने तकरीर में कहा कि दुनिया में एक इनकलाब लाए हैं मुल्क का नाम पाकिस्तान, सोलर। तो वो इनकलाब हुकूमत की मर्जी के बगैर आए, तो हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने पैसे से 26,000 मेगावाट सोलर सिस्टम पे लगाया। 26,000 मेगावाट, ये 2 साल से कम के अरसे में पाकिस्तान में 26,000 मेगावाट लगाए। इसका हमें से किसी को नहीं था, ना हुकूमत का इल्म था, ना हमें इल्म था, ना इस मुल्क के रेगुलेटर्स या किसी और एक्सपर्ट को इल्म था। ये फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई, वहां से पता चला कि पाकिस्तान में इतना लगे। हम उसको कहते, और इसमें से 2,000 मेगावाट भी नेट मीटरिंग नहीं है। ये नहीं कि नेट मीटरिंग का बोझ हम पे पड़ गया है। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कसूर किसका है। तो बिजली के मामले में पहले हमने कहा कि कसूर सारा आईबीपी का है, आईबीपी को ठीक करो। आईबीपी हमने उनको दवा डरा धमका के 8-10 आईबीपी के वायदे तब्दील करवाए। इस साल जो सर्कुलर डेट है बिजली के सिस्टम का, वो 1 खरब रुपए को। पता ये चला कि मसला आईबीपी नहीं। फिर कहा गया कि ये नेट मीटरिंग बड़ा मसला है। 4 दफा हुकूमत ने पॉलिसी बदली, क्या खत्म